हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आपके लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है और साथ में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को भी रखा है जिससे कि आपको उस क्वेश्चंस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में। तो इसमें आपको बताना है कि कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी जो है वो किस प्रकार के, मतलब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आपको उसी में इसका आंसर देना होगा। नंबर ए है वर्ड आर्ट, फॉन्ट साइज, स्टाइल या फिर फॉन्ट। तो किस प्रकार का ये जो दिया गया है कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, ये सेंचुरी, जो सब वर्ड होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं कंप्यूटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी, फॉन्ट। ठीक है, तो कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी जो है फॉन्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो अभी लेखपाल का पेपर होने वाला है उसमें कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करने होंगे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है, फॉन्ट है, जैसे कि बताया है। फॉन्ट का जो प्रतिपादन है वो रॉबिन निकोलस ने 1882 में किया था। किसने किया था? रॉबिन निकोलस ने। फॉन्ट का प्रयोग पहले प्रकाशन के मुद्रण हेतु किया जाता था। ठीक है, पहले जो इसका प्रकाशन फॉन्ट का किस रूप में होता था? मुद्रण के रूप में। लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग क्या हो गया है? बंद हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना है फॉन्ट का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबिन निकोलस ने। ठीक है, रॉबिन निकोलस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? जो इंटरनेट है वो इनमें से कौन है जो पहुंच प्रदान करता है इंटरनेट की? ए, MNP, P, ISP, सी, स्प्रेडशीट या डी, सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फुल नेम क्या है? फुल नेम भी पूछ सकता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो टेस्ट सीरीज है वो यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबके लिए अवेलेबल है और फोकस लेखपाल जो भी इसका आने वाला है उसके लिए है। ठीक है, बात करें ISP की तो IS का पूर्ण नेम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। यह एक कंपनी होती है जो व्यक्तियों और अन्य कंपनियों को इंटरनेट तथा अन्य संबंधित सेवाओं जैसे वेबसाइट निर्माण, वर्चुअल होस्टिंग तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, तो ISP क्या करती है? व्यक्तियों और अन्य कंपनियों को इंटरनेट और अन्य जो संबंधित सेवाएं होती हैं उन्हें प्रदान करती है। ISP के पास उपकरण तथा दूरसंचार लाइन की पहुंच भी होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है, यानी उपकरणों को समायोजित कर सकता है। बी है, यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। सी है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। या फिर डी है, इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज, करंट, पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पूछा गया है पावर स्ट्रिप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। पावर स्ट्रिप एक क्या है? विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को क्या करता है? समायोजित किया जाता है। इसे एक्सटेंशन ब्लॉक, पावर बोर्ड, मल्टीपल जो सॉकेट होते हैं आदि भी कह सकते हैं। जो मल्टीपल सॉकेट होते हैं, पावर बोर्ड होते हैं, इसके अदर नेम है। इससे एक साथ कई विद्युत उपकरणों को संचालित किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपके घरों में भी ये पाए जाते हैं मल्टीपल सॉकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा है कौन सा जो समूह है वो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। ए, रेखांकन, बी, अनुच्छेद, सी, लिंक या डी, प्रतीक। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद जो टैब है वो इंसर्ट में नहीं पाया जाता है, बाकी ये सारे अवेलेबल होते हैं, रेखांकन, लिंक और प्रतीक। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश
दोनों में आपको इनके नाम याद होने चाहिए, किसी में भी पूछ सकता है। तो बात करें इसकी व्याख्या की, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में निम्नलिखित समूह सम्मिलित होते हैं। जैसे टेबल होती है, इलस्ट्रेशन होता है, एप्स, चार्ट, रिपोर्ट, स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल्स। ठीक है, स्पष्ट है कि इसमें पैराग्राफ सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, उल्लेखनीय के इंसर्ट टैब का उपयोग चित्र बनाने, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? ए गंगा यमुना नर्मदा, बी गंगा यमुना सरस्वती, सी गंगा यमुना तापी या फिर डी गंगा यमुना सिंधु। तो इसमें से राइट आंसर कौन है? त्रिवेणी संगम स्थान किन नदियों को मिलके बनाया जाता है या फिर किसको कहा जाता है त्रिवेणी संगम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, तो बात करें व्याख्या की, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का स्थान है। यह स्थान प्रयागराज जिले में स्थित है। जैसे कि इसका पहला नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, तो अभी इसका प्रयागराज कर दिया गया है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ यानी जनवरी फरवरी के महीने में मेला लगता है। प्रत्येक 6 वर्ष पर यहाँ पर क्या होता है? कुंभ मेला, और 12 वर्ष में महाकुंभ मेला लगता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कुंभ मेला 2019 का आयोजन 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2019 तक लगा था। ठीक है, जो कुंभ है वो 2019 में लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा विश्वविद्यालय है जो इनमें से यूपी में नहीं है? बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह, बरकतुल्ला या फिर गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बरकतुल्ला जो है विश्वविद्यालय वो MP यानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, बाकी ये तीनों बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह, गौतम बुद्ध, ये तीनों कहाँ है? यूपी में स्थित है। बात करें व्याख्या की, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का प्रमुख विश्वविद्यालय है, यह भोपाल में स्थित है। अन्य की बात करें तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? पूछा है नहीं, तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए रामलीला, बी रासलीला, सी आहेर या डी गिद्ध नृत्य। तो कौन सा एक नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गिद्ध। ठीक है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। गिद्ध हुआ और गिद्धा दोनों ही पंजाब के हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिद्ध एवं गिद्धा नृत्य पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अंतर क्या है गिद्ध में? ये मेल्स के द्वारा किया, यानी ये आदमियों के द्वारा किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गिद्धा महिलाओं के एक नृत्य है। इसमें पंजाबी महिलाएं पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर नृत्य करती हैं, जबकि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो भांगड़ा होता है। इसी तरह रामलीला उत्तर प्रदेश सह भारतीय कई हिस्सों में होता है, रासलीला ब्रज क्षेत्र में, और आहेर नृत्य या फिर इसे भरेदी नृत्य भी बोला जाता है, ये बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, तो आहेर कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ललित कला अकादमी है वो लखनऊ में स्थित है। बात करें व्याख्या की, तो उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। और ललित कला अकादमी की बात करें जो केंद्र की है, उसका स्थापना कब हुई थी? 5 अगस्त 1954 को। और ये भी क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, जो केंद्र की ललित कला अकादमी है वो नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी। और जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की है जो कि लखनऊ में स्थित है वो 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार। तो पूछा गया है इसमें किस भगवान की पूजा होती है? पृथ्वी, आग, रवि या फिर पेड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी रवि, यानी सूर्य भी वैसे बोला जाता है, सन यानी कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन क्या है? छठ पूजा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस पूजा में भगवान रवि यानी सूर्य की आराधना की जाती है।
यह त्यौहार छठ पूजा यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पूजा वर्तमान समय में भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में प्रसिद्ध हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला है जो कि नहीं लगाया जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, बैशाख मेला या अर्धा मेला? इलाहाबाद में पूछा है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो कौन सा मेला जो कि नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैसाख मेला। जो बैसाख मेला है ये पंजाब का मेला है, ठीक है, पंजाब में लगता है ये। बाकी तीनों इलाहाबाद में लगते हैं। तो व्याख्या देखेंगे, इलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में माघ मेला और प्रत्येक छठवें वर्ष मतलब जो 6 साल में उसे अर्ध कुंभ मेला लगता है और 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है, ठीक है। जबकि बैसाख मेला या इसे बैसाखी मेला भी कहा जाता है, तो पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष बैसाख के महीने में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे खेती का पर्व भी कहा जाता है, जो कि पंजाब में रबी फसल के लिए, जो रबी फसल होती है वो पक्का तैयार हो जाती है तब यह पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय, यूपी का क्या है, एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो कि निजी, सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूछा गया है कि एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है, ठीक है। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है यहाँ पर। ए है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बी है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सी है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर डी है द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। यह राज्य स्तर पर व्यापार और वाणिज्य उद्योग का प्रमुख प्रकोष्ठ है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? ए 1 अप्रैल 1937, बी 9 नवंबर 2005, सी 2 जून 1960, डी 5 सितंबर 1945। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? 1 अप्रैल 1937 उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था, ठीक है। व्याख्या देखेंगे इसकी। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। इसके पूर्व से आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में कहा जाता था, जिसे संक्षेप में क्या कहते थे, संयुक्त प्रांत। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 25 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब? 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, जो कि इसको इनवैलिड क्वेश्चंस करार दिया गया था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, क्योंकि इसमें पूछा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। वैसे तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, इनवैलिड कर दिया गया है। नहीं तो यहाँ पर आप 1920 इसका राइट आंसर करके आ सकते थे, पर ये इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, 22 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो हमने इसकी व्याख्या में लिख दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इनवैलिड किए गए थे, ठीक है। तो जनसंख्या, जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। ये कुल संख्या इतनी है, ठीक है। तो बी वैसे सही है, लेकिन 2000 गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल संख्या कितनी होती है, ये है, ठीक। बताया ये गया है और लेकिन है ये वाली संख्या। वर्तमान की बात करें 2019 में, तो ये 22.88 करोड़ थी, ठीक है। तो इसको जो क्वेश्चन है इनवैलिड क्वेश्चन स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 114 इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? ए अमेठी, बी बस्ती, सी देहरादून, डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी देहरादून, जो कि उत्तराखंड का जिला है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। यूपी के आपको बताना है कमेंट में। इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। जबकि अमेठी, बस्ती, मेरठ उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अगला क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट नहीं है यहाँ पर, माउंट, ठीक है, यहाँ पर टा कर लेना। ऑफ द डेड, रहने की जगह, या फिर डी है एक बाजार क्षेत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला हिंदी में कहेंगे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का केंद्रीय नगर रहा है, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करता है। डी है, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। यहाँ पर है कि ये क्यों गलत है, लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करते थे, क्योंकि ये गलत है, बल्कि ये लोग जो मिट्टी के कलश होते थे उसमें ये भंडारित करते थे। और यहाँ पर सी की बात करें तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा इसमें, और बात करें डी की तो इसमें बिल्लियाँ जो हैं गलत आंसर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुत्ते और घोड़ों का तो अवशेष पाया गया है पर बिल्लियों का नहीं। अगला है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। संध्याकालीन यानी सिंधु कालीन जो अर्थव्यवस्था है सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी और आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। इस समय लोग चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि का जो है वो उपजाते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया। यूनानी भी इसे सिंडोन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है सिंधु में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, अलाउद्दीन खिलजी, डी, इल्तुतमिश। पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में इनमें से किसने योगदान नहीं दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अलाउद्दीन खिलजी। एक्सप्लेनेशन की बात करें, दिल्ली में स्थित कहाँ पर है? पहले तो ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, जबकि इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा किया गया। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी जो चौथी मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिल और इसका निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिल बन गए थे, ठीक है। तो इसमें अलाउद्दीन का जो है कोई योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको इसमें से जोड़े हैं, एक तरफ आपको घटना दी गई है और एक तरफ उसकी तारीख दी गई है, तो आपको बताना है इनमें से कौन मेल नहीं खाता है। तो ए है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911। बी है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, कब? 1917। बी है, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम यानी होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की। डी है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 को। तो बताना है इनमें से कौन सा मेल नहीं है। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, तो इन्होंने ये क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन माना है, क्योंकि इसमें से जो ए है और सी है दोनों ही गलत है, क्योंकि दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 नहीं बल्कि 1912 में बनी थी। और बीजी तिलक जो है वो उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन है। अगर इनमें से कोई एक गलत होता तो वो राइट आंसर हो जाता। तो देख लेते हैं व्याख्या। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, जबकि 1912 में ये प्रभावित हुआ था, ठीक है, प्रभावी हुआ था 1912 में। तो 1912 में भारत की राजधानी बन गई थी। 1911 में क्या होता? केवल घोषणा की गई थी, बनी कब थी? 1912 में। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड क्वेश्चन
माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ए 1757 की प्लासी लड़ाई, 1760 में पांडीवर्ष की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, या फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए 1757 में प्लासी की लड़ाई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई में। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ ने किया था। युद्ध के पश्चात मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की नींव रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की नींव रखी? तो वो कौन सा है? 1757 प्लासी युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे कौन से हैं? ए सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। बी है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। सी है सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, या फिर डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो उसमें से कौन सा सही है? डी सही विश्वास, सही ज्ञान, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। जैन धर्म में सत्य यानी यथार्थ में विश्वास को, सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान और सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा जाता है। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, जैन धर्म में निर्वाण क्या है? जीव का अंतिम लक्ष्य। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।